हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द रेबल किड। और जो उसकी कंट्रोवर्सी हुई है इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि है DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो DTU का एक इवेंट था अंडर 25 समिट, जिसमें रेबल किड को इनवाइट किया जाता है और एक पैनल सेटअप किया जाता है जिसमें रेबल किड का एक फ्रेंड जो कि बिजनेस पे कंटेंट बनाता है वो भी आने वाला होता है। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्हें क्वेश्चंस पूछने थे। और उस कॉलेज का एक जो बॉयज ग्रुप था वो रेबल किड को टीज करने लगता है, शाउट करने लगता है, हुटिंग करने लगता है। तो जब कोई स्टेज पे होता है तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा ये सब कुछ सुन करके कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कोई नाम ले रहा है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से कोई उसको टीज कर रहा है और इतने सारे लोग वही सेम चीज कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं उसके लिए। तो अपूर्वा ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि उसको रोना आ रहा था पर वो रोई नहीं, जस्ट बिकॉज कि अगर वो रोने लग गई तो लोग बोलेंगे कि सिंपैथी के लिए रो रही है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और सब लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए वो रोई भी नहीं। पहले कुछ इंस्टेंसेस में उसने जवाब नहीं दिया था, पर जब ये हुटिंग शाउटिंग बहुत ज्यादा होने लग गई, टीजिंग बहुत ज्यादा होने लग गई, तब उसने पलट करके उस लड़के को हाइट शेम किया और जवाब दिया पलट के उसने। और अब यहाँ पे मुझे लगता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा सही काम किया, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देती तो उसके मन में एक वो रिग्रेट रहता, सबके मन में, सारी लड़कियों के मन में भी वो रिग्रेट रहता कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। उसे करारेदार जवाब देना चाहिए था और जो कि उसने करारेदार जवाब दिया। मे बी उसने एक्सटर्नली जवाब दिया, वो चीज़ बॉडी शेम करके, हाइट शेम करके जवाब दिया, पर वो उस समय देना बहुत ज़रूरी था। और अब जब उसने गाली दे करके, हाइट शेम करके जवाब दे दिया, तब उसको बोला जा रहा है कि वो एरोगेंट है, बॉडी शेम कर रही है कॉलेज के स्टूडेंट्स को। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी तो ध्यान रखना चाहिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो उसके एक्स का नाम ले लेकर के चिल्ला रहे हैं, वो सही है। वो उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो चलेगा, पर वो पलट के रिटेलिएट कर रही है, वो नहीं चलेगा। तो जब आप कोई रिएक्शन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते तो वो एक्शन करते ही क्यों? और ये हो सकता है कि उन कॉलेज के लड़कों ने, उन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने फन में किया होगा, कोई इंटेंशनली ये सब नहीं किया होगा, इन अ वे ऑफ फन ही किया होगा। पर टीजिंग और डिसरिस्पेक्टिंग इन द नेम ऑफ फन, यही एक रियल प्रॉब्लम है इंडियन लड़कों के साथ में, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में, जहाँ पे उन बॉयज ग्रुप का ही फॉल्ट है। कोई पैनलिस्ट बन के आया है, आपके हो सकता है उससे 10 गुरेज हो सकता है आपके उससे 10 डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है आपको वो ना पसंद हो, पर वो आई तो आपके यहाँ पे ऐसा गेस्ट है ना, कोई तो आपके अंदर थोड़ी सी डिग्निटी होगी जहाँ पे आप उसको रिस्पेक्ट दिखा सकते हो, तहजीब दिखा सकते हो। बट इन टर्न उस पैनलिस्ट को, उस गेस्ट को मिलता क्या है? एक बुलिंग मिलती है, एक्सट्रीम बुलिंग, एक्सट्रीम ट्रीटमेंट मिलता है। और जब वो अपने लिए खड़ी हो गई तो उसी को फिर ब्लेम करना शुरू कर दिया सबने। वो चुपचाप बैठ जाए, अपने हेटर्स को इग्नोर कर दे, जो टीजिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है उसके साथ में, वो हर चीज को इग्नोर करके बैठ जाए, बिल्कुल शांत और सावित्री टाइप लड़की बन के, बिल्कुल शांत और भोली सी लड़की बन के। तो मुझे लगता है उसने बिल्कुल सही किया। और ऐसा तो होगा नहीं कि पहली बार इसके साथ में ये चीज़ की होगी, पहले भी की होगी और आगे भी करते ही रहेंगे। ये कैसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इन स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और इन बॉयज़ ग्रुप को रोक नहीं रहे हैं कुछ भी बोलने से, करने से? एक लड़की जब अपने अब्यूज़ करने वाले को अब्यूज़ कर दे तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। ओह, हाउ डेयर शी एज अ वुमेन स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। और यही कोई लड़का होता, वो अपने लिए खड़ा होता, वहीं पलट के वो गाली दे रहा होता, तो वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता। और ये ऐसा तो हुआ नहीं था कि पहली बार में ही इसने गाली देनी शुरू कर दी थी या इसने शुरुआत करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब बार बार उनकी तरफ से टीजिंग निकल रही है, जब वो बार बार उसको ऑफेंड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो कोई भी इरिटेट होकर के अब्यूज करना शुरू कर देगा। और इस बॉयज ग्रुप को आज़ादी किसने दी है, इतनी छूट किसने दी हुई है, दैट दे विल बी डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू अ वुमन। ये किसी को भी टीज करेंगे, किसी को भी बुली करेंगे। उस लड़की को जो स्टेज पे खड़ी हुई है इतने सारे लोगों के सामने, उसको बुली करेंगे और करते रहेंगे और इनको कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा। गाली खाने वाले काम करोगे तो गाली पड़ेगी। हाउ इज़ दिस इवन अलाउड कि जहाँ पे क्राउड, जो भीड़ है, वो कुछ भी कहती चली जाएगी, जो बोलना होगा बोलती चली जाएगी, जो उन्हें बोलना होगा, जो उनका मन करेगा बोलने का, वो बोलती चली जाएगी। और वो लड़की जिसके पास में माइक है वो कुछ नहीं बोल सकती है, वो कुछ ना बोले, वो शांत खड़ी रह करके वो पूरी भीड़ की बातें सुने, अपने आप को बुली होता हुआ देखे और घर जाके रिग्रेट करे। उस बॉयज़ ग्रुप में से एक लड़के का कमेंट आया था जहाँ पे उसने कहा कि उसने शायद टीज नहीं किया था, उसने बुली नहीं किया था, पर अपूर्वा ने उसको गाली दे दी, उसको रिवर्ट बैक कर दिया। तो जहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वहाँ पे, तो उसने अपने वीडियो में बताया कि वहाँ पे अंधेरा था और बहुत ज़्यादा क्राउड मिक्सअप हो चुकी थी, तो इसलिए उससे दिखा नहीं कि कौन किसको उसने गाली बकी है, किसको उसने गाली दी है। और ये कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं और कौन से दोस्त हैं
जो उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जो अपूर्वा को मॉक कर रहे थे। और अपूर्वा की जगह कोई और लड़की होती, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ 90% ऑफ द लड़कियाँ वैसे ही होती। वो ये सब मॉकरी झेल लेती, टीजिंग झेल लेती, हुटिंग झेल लेती। वो अपने एक्सेस का नाम लड़कों को चीखते चिल्लाते हुए सुन लेती और स्टेज पे रोना शुरू कर देती। कई सारी लड़कियां अपने लिए कभी स्टैंड ही ना ले पाती, उस झुंड के पीछे, उस बॉयज ग्रुप के सामने हथियार डाल के खड़ी हो जाती, स्टेज से भाग जाती और उनके मुंह के ऊपर जो भी डिसरिस्पेक्ट फेंकी जा रही थी, बहुत ही शांति से, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ में वो डिसरिस्पेक्ट झेल लेती। खुद के लिए स्टैंड कभी ना ले पाती बहुत सारी लड़कियां। तो जो अपूर्वा ने किया, जो रेबेल किड ने किया, वो एकदम सही था। और बहुत सारी लड़कियां कमेंट सेक्शन में उसको प्रेस कर रही हैं दैट शी डिड द राइट थिंग। जो लोग उसका कंटेंट नहीं पसंद करते हैं, उसको क्रिंज बोलते रहते हैं पूरे टाइम, वो लोग तक उसको प्रेस कर रहे हैं कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए वो खड़ी हुई, इस डिसरिस्पेक्ट के सामने वो खड़ी हुई। उसको कमेंट्स में बोला जा रहा है दैट शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ, शी डिडंट लेट एनीवन डिसरिस्पेक्ट हर, गेव बैक व्हाट दे डिजर्व्ड। ये जितने भी बुलीज हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा अनटिल और अनलेस उनको खुद की मेडिसिन का स्वाद नहीं मिलेगा, अनटिल और अनलेस दिल गेट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। हो सकता है आपको उसका कंटेंट ना पसंद आता हो, पर बुलिंग और टीजिंग किसी को इन द नेम ऑफ फन, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहाँ पे वो अपने लिए स्टैंड ले रही है तो वहाँ पे वो बदतमीज़ हो जाती है, बेशरम हो जाती है। जहाँ पे वो पलट के उसको जवाब भी दे रही है उन लड़कों को, फिर भी उनके अंदर इतनी ज़्यादा ऑडेसिटी है कि उसको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके कमेंट्स में लोग यही बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड एक्शंस बाय हर। उस कॉलेज के ऑर्गेनाइजर्स ने ही उसको बुलाया है, इनवाइट किया है अपने इवेंट में। आपको आपका गेस्ट नहीं पसंद है तो आप उसके सामने चुपचाप शांति से बैठे रहो, उसको बुली करने की क्या ज़रूरत है, कॉलिंग आउट करने की क्या ज़रूरत है, उसके एक्स के नाम को कॉल आउट करने की क्या ज़रूरत है। और जो भी अपूर्वा ने किया, द रेबेल किड ने जो भी किया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत थी। तो जिसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए वो है उस कॉलेज का मैनेजमेंट, और वो है उस कॉलेज का वो बॉयज़ ग्रुप जो टीज कर रहा था, जो स्टेज पे खड़ी हुई लड़की को बुली करने की कोशिश कर रहा था, बुली कर रहा था। तो स्टेज पे खड़ी हुई लड़की के साथ में एक्सट्रीम बुलिंग कर रहा था और उसने कुछ गलत नहीं किया। जो एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल वही रिएक्शन उसका निकला है। तो गाइज, आपका क्या कहना है इस पे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, टेक केयर।